देखो, जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो ना, ये कोई नया नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम जानना चाहते हो कि कैसे कैसे इंसान को अपना दिल और दिमाग से निकाल दिया जाए। ये कोई आसान बात नहीं है कि बस सोचो और हो जाए, लेकिन इसका एक रास्ता है। अगर तुम थोड़ा थोड़ा करके उसे अपनाओगे तो धीरे धीरे वो इंसान तुम्हारी जिंदगी का केंद्र नहीं रहेगा। सबसे पहले एक सच्ची बात समझो कि जो हुआ उसे जैसा है वैसा ही मान लो। खुद से झूठ मत बोलो। अगर किसी ने तुम्हें जानबूझकर दुख दिया है या धोखा दिया है तो उसे गलती मत कहो। कुछ ऐसे लोग होते ही हैं, उनकी फितरत में तुम्हारा साथ होना शामिल ही नहीं होता। इसे अपने दिल से मान लो कि वो इंसान वैसा ही है और वैसा ही रहेगा हमेशा। खुद को समझाने की कोशिश मत करो कि शायद वो बदल जाएगा। स्वीकार करना का मतलब ये नहीं है कि तुम उसकी गलती सही मान लो। इसका मतलब है सच्चाई को जैसा है वैसा मान लेना, ताकि तुम आगे बढ़ सको। जब तुम पूरी सच्चाई को दिल से मान लोगे तो अंदर का विरोध कम होगा और तुम्हारे मन में एक खाली जगह बनेगी। वहीं से तुम्हारे ठीक होने की शुरुआत होगी। जब तक तुम बार बार ये सोचते रहोगे कि शायद मुझसे गलती हुई थी, तब तक तुम उसी इंसान की सोच में फंसे रहोगे। याद रखो, उसकी और तुम्हारी जिंदगी अलग है। खुद को रोज याद दिलाओ कि मेरी कहानी मेरी है, वो उसका हिस्सा था, पूरी कहानी नहीं। इस लगाव, आदत और मोह के कारण तुम बार बार उसकी तरफ खींचते हो, वही तुम्हें दुख देता है। तुम सोचते होगे कि मैं तो अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, फिर इतना दर्द क्यों है? क्योंकि तुम्हारा ध्यान अब भी उसी पर अटका हुआ है। जहाँ ध्यान जाता है वहीं तुम्हारी ताकत जाती है। इसलिए सबसे जरूरी है कि अपना ध्यान वापस अपने जीवन पर लगाओ। हर दिन कुछ ऐसा करो जो सिर्फ तुम्हारे लिए हो। टहलने जाओ, कुछ नया सीखो, कोई छोटा लक्ष्य तय करो और उसे पूरा करो। जब तुम खुद पर ध्यान लगाओगे तो धीरे धीरे उस इंसान की यादों से दूरी बढ़ेगी। अब बात करते हैं माफ करने की। माफ करना ये नहीं होता कि उस इंसान को वापस जिंदगी में लाओ या उसकी गलती को सही मानो। माफ करना मतलब खुद को उस बोझ से आजाद करना। जब तुम माफ करते हो तो तुम अपनी एनर्जी बचाते हो और वही ऊर्जा तुम्हें ठीक करती है। खुद से कहो कि मैं तुम्हें माफ करता हूँ अपने सुकून के लिए। जब भी मन उसकी तरफ जाए, गहरी सांस लो और ध्यान फिर से अपने ऊपर लाओ। ये एक अभ्यास है और बहुत असरदार है। अब कुछ काम की बात है। वो सारी चीजें जो तुम्हें उसकी याद दिलाती है, उन्हें अपनी नजरों से हटा दो। उसकी फोटो, गिफ्ट, पुराने मैसेज, सबको किसी डिब्बे में रख दो या हटा दो। इसका मतलब नफरत नहीं है, ये बस अपने जख्म को ठीक करने का तरीका है। अगर तुम रोज रोज पुराने जख्म को खुरेदोगे तो वो कभी नहीं भरेगा। ठीक होने का मतलब है उसे साफ रखना और बार बार दर्द को ताज़ा ना करना। और हाँ, नफरत को प्यार का दूसरा रूप मत समझो। नफरत भी तुम्हें उसी इंसान से बांध कर रखती है। जब तुम कहते हो कि मैं उससे नफरत करता हूँ तो तुम असल में अब भी उसी के असर में हो। बेहतर है कि तुम न्यूट्रल रहो कि वो ऐसा है और मुझे अब आगे बढ़ना है। इस सोच में तुम्हारी ताकत बचेगी। समय भी बड़ा इलाज करता है, लेकिन सिर्फ समय नहीं, तुम्हारा साथ भी जरूरी है। 2-3 महीने तक खुद को उससे दूर रखो। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए दूरी रखो, बस अपने दिल को संभालने तक का वक्त दो। इस दौरान अपने दिन में अच्छी आदतें जोड़ो, जैसे व्यायाम, ध्यान, पढ़ना या कोई शौक। जब तुम जानबूझकर अपना रूटीन बदलोगे तो तुम्हारा मन भी बदल जाएगा। एक और जरूरी बात, अपने आप से हर दिन थोड़ी बात करो। समझो कि तुम बार बार उसी इंसान की तरफ क्यों लौटते हो। क्या तुम अकेलेपन से डरते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कीमत कम हो गई? इन सवालों के जवाब खुद खोजो। एक छोटी कॉपी रखो और रोज लिखो, आज मुझे उसकी याद क्यों आई, क्या मैं कुछ और कर सकता था। इससे तुम्हें अपने पैटर्न समझ में आएंगे और उन्हें बदलना आसान होगा। लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे कोई नहीं समझ पाया, पर सच्चाई ये है कि तुम्हें खुद को समझना और अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। दूसरों पर छोड़ दोगे तो हमेशा दुख में फंसे रहोगे। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी जिम्मेदारी है। माँ बाप, दोस्त, कोई भी तुम्हारी पूरी तकलीफ नहीं उठा सकता। मदद जरूर लो, पर आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। क्या तुम आगे बढ़ोगे या पुराने दुख में अटके रहोगे? छोटे छोटे फैसले लो, उन्हें निभाओ। इसी से आत्मविश्वास लौटता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम पहले से ज्यादा मजबूत और शांत हो गए हो। कभी कभी तुम्हारे मन में ये सवाल जरूर आएगा कि अगर मैं उसे भूल गया तो क्या वो मेरा इंसान नहीं रहा? लेकिन ये सोच सही नहीं है। किसी की याद हमेशा रह सकती है, पर उसकी मौजूदगी का मतलब अलग होता है। मौजूदगी का मतलब ये नहीं कि वो हर वक्त तुम्हारे मन और फैसलों में बना रहे। अगर तुम उसकी याद को बस एक कोने में रख दो और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ने दो तो वही तुम्हारे लिए सही रास्ता है। जो पल अच्छा था वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अब वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहा। अब तुम्हारा ध्यान तुम्हारी कहानी, तुम्हारे सपनों और तुम्हारे लक्ष्यों पर होना चाहिए। अगर किसी एक इंसान के कारण तुम अपने बाकी रिश्तों जैसे परिवार, दोस्तों या काम को नजरअंदाज कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। जब हम एक ही बात या इंसान में उलझ जाते हैं तो जिंदगी के और हिस्से भी बिगड़ने लगते हैं। इसलिए अपने रिश्तों को संभालो। लोगों के साथ साफ साफ बात करो। अगर तुम्हें थोड़ा समय चाहिए या किसी चीज़ में मदद चाहिए तो साफ कह दो कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए ताकि मैं खुद को संभाल सकूं। जो सच्चे लोग हैं वो तुम्हारी बात समझेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन याद रखो असली काम तुम्हें खुद ही करना होगा। जब तुम थोड़ा मजबूत महसूस करो तब एक छोटा सा काम कर सकते हो अपने मन को क्लोजर देने वाला। जैसे कि एक चिट्ठी लिखो जिसमें तुम अपने सारे भाव निकाल दो। जो कहना है लिख दो, पर उसे भेजो मत। फिर उस चिट्ठी को जला दो या मिट्टी में दबा दो। ये दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, ये सिर्फ अपने मन को ये संकेत देने के लिए है कि अब ये अध्याय खत्म हुआ। इसके बाद भी कभी कभी याद जरूर आएगी, और अब उस याद पर तुम्हारा नियंत्रण होगा, ना कि उस याद पर तुम्हारे जज्बात का। अब बात करते हैं छोटी छोटी जीतों की। हर दिन अपने लिए कोई छोटा लक्ष्य तय करो, जैसे 20 मिनट टहलना या एक पन्ना पढ़ना या कुछ नया सीखना। जब तुम रोज एक छोटा काम पूरा करते हो तो तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। जिंदगी में कभी ना कभी किसी के जाने का दर्द झेलता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उसी दर्द में रुक जाते हैं और कुछ लोग उससे सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं।
अब ये तुम्हारे ऊपर है, क्या तुम खुद को पीड़ित बनाकर रुक जाओगे या सीख लेकर आगे बढ़ोगे। मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि हर हफ्ते तक इन चीज़ों को अपनाओ, सच्चाई को मानो, थोड़ी दूरी रखो, अपना रोज का रूटीन बनाओ, रोज थोड़ा लिखो और छोटी जीतें हासिल करो। अगर तुम ईमानदारी से ये सब करोगे तो 2-3 महीने में ही तुम्हारा मन और सोच दोनों बदल जाएंगे। लगाव और दर्द कम हो जाएगा और तुम्हें फिर से लगेगा कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। एक बात हमेशा याद रखो, तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है। किसी एक इंसान के जाने से तुम्हारी कहानी खत्म नहीं होती। जो हुआ उससे सीख लो, पर अपने आने वाले सपनों को किसी और के हवाले मत करो। खुद को सम्मान दो, खुद का ख्याल रखो। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम बहुत ज़्यादा टूट रहे हो तो किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट से बात करने में शर्म मत करो। ये कमजोरी नहीं, समझदारी की निशानी है। एक बात अच्छी तरह समझ लो, जब कोई इंसान हमारी ज़िंदगी से चला जाता है, चाहे धोखा देकर या किसी हालात की वजह से, तो सबसे ज़्यादा दर्द इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी पहचान उस इंसान से जोड़ लेते हैं। हमें लगता है कि हमारी खुशी, हमारी पहचान, हमारी ज़िंदगी अब उसके बिना अधूरी है। लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ एक धोखा है। तुम्हारी ज़िंदगी किसी एक इंसान से तय नहीं होती। तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे सपनों, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी फैसलों से तय होती है। जो लोग चले गए उन्होंने अपना फैसला लिया, अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम अपनी कहानी वहीं खत्म कर दोगे या उस दर्द को अपनी ताकत बना लोगे? कभी सोचो, उनके जाने के बाद तुमने क्या खोया? सिर्फ उनकी मौजूदगी या तुमने अपना आत्मविश्वास, अपनी मुस्कान तुम्हें खुद से लेनी है। अपनी कीमत याद करो। तुम वैसे ही इंसान हो जैसे उनके आने से पहले थे, खुद पर भरोसा करने वाले, सपने देखने वाले, मेहनत करने वाले। अब बस एक फर्क है, तुम थोड़े ज़्यादा समझदार हो गए हो, ज़्यादा भावनाओं को समझने वाले हो गए हो और ज़्यादा मजबूत बन गए हो। जो दर्द तुम्हें मिला है वही तुम्हारा सबसे अच्छा शिक्षक है। हर इंसान की ज़िंदगी में एक समय आता है जब सब कुछ बिखर सा जाता है, लेकिन वही वक्त सबसे ताकतवर भी होता है क्योंकि उसी वक्त तुम्हारा असली रूप सामने आता है। समझो कि ये दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा दोस्त है जो तुम्हें दिखाने आया है कि तुम कितने मजबूत हो। गिरने से मत डरो, रुक जाने से डरो। जो इंसान दर्द के बाद उठता है उसके अंदर वो ताकत पैदा होती है जो किसी और के पास नहीं होती। इसलिए खुद से हर दिन कहो कि मैं टूटा नहीं हूँ, मैं नया बन रहा हूँ। वो जगह, वो आदतें, वो लोग जो तुम्हें बार बार पढ़ना, हमारा दिमाग वही काम दोहराता है जहाँ ध्यान जाता है। अगर तुम उसे नए विचार, नए लक्ष्य और नई बातें दोगे तो वो नई आदतें बनाना शुरू करेगा। इसलिए हर दिन कुछ नया देखो, कुछ नया पढ़ो, कुछ नया सोचो। दुनिया तभी बदलती है जब तुम्हारी सोच बदलती है। लोग अक्सर एक बड़ी गलती करते हैं कि वो क्लोजर किसी और से चाहते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला आकर माफी मांगे, कुछ समझाए या वापस आए, तभी मन शांत होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि असली सुकून किसी और से नहीं मिलता। असली सुकून तुम खुद अपने दिल को दे सकते हो। तुम खुद ये तय कर सकते हो कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे आगे बढ़ना है। जब तुम अपनी शांति किसी और पर छोड़ देते हो तो अपनी ताकत भी खो देते हो। लेकिन जब तुम खुद अपने अंदर क्लोजर करते हो तब तुम अपनी जिंदगी के मालिक बनते हो। जिंदगी में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम बिना किसी से बदला लिए, बिना कुछ साबित किए अपने अंदर इतने खुश हो जाते हो कि किसी का नाम सुनकर भी तुम्हारे दिल में कोई हलचल नहीं होती। यही असली आज़ादी है, जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है और वो इंसान बस एक पुरानी कहानी लगता है जिसका पन्ना तुम बंद कर चुके हो। लेकिन इस शांति तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा कि हाँ, मुझे दर्द हुआ, हाँ मुझे धोखा लगा था, लेकिन अब मैं उस दर्द को अपनी पहचान बनने नहीं दूंगा। मैं अपनी पहचान अपनी मेहनत और अपनी तरक्की से बनाऊंगा। जब भी पुरानी बातें याद आएं उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें देखो, महसूस करो और जाने दो। ये भावनाएं तुम्हारे अंदर फंसी हुई ऊर्जा है जो बाहर निकलना चाहती हैं। अगर तुम उन्हें दबाओगे तो वो और ज़्यादा ताकत से वापस आएंगी। इसलिए उन्हें शांति से देखना सीखो। तुम्हारा मन एक समुंदर है और ये भावनाएं सिर्फ लहरें हैं जो आएंगी पर हमेशा नहीं टिकेंगी। अपने मन को बदलने का एक आसान तरीका है आभारी रहना। हर सुबह 3 चीज़ें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो, चाहे वो कितनी भी छोटी ही क्यों ना हो, जैसे एक अच्छा दिन, एक प्यारा दोस्त या अपनी सेहत। जब तुम आभार व्यक्त करते हो तो तुम्हारा ध्यान अपने दुखों से हटकर अच्छी बातों पर चला जाता है। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उन्हीं चीज़ों पर टिकेगा जो तुम्हें खुशी देती हैं। आभार व्यक्त करना एक दवा है जो मन को हल्का कर देती है। जिंदगी में संतुलन रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ दिल से मत जियो, थोड़ा दिमाग से भी सोचो। अगर कोई इंसान बार बार तुम्हें तकलीफ दे रहा है और तुम फिर भी उसके पास जा रहे हो तो तुम अपने दुख के लिए खुद जिम्मेदार हो। अपनी हद पहचानो, अपनी इज्जत पहचानो। तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे जज्बात, ये सब बहुत कीमती हैं। हर किसी को ये देना जरूरी नहीं है। तुम्हारा प्यार एक तोहफा है, सजा नहीं। जिसने उस तोहफे की कदर नहीं की उसके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करना सबसे बड़ी गलती होगी। अपनी जिंदगी में एक मकसद ढूंढो। जब तुम्हारा ध्यान किसी बड़े लक्ष्य पर होता है तो छोटी छोटी मुश्किलें तुम्हें उतनी भारी नहीं लगती। तुम्हें अपनी ताकत किस दिशा में लगानी है ये तुम्हें खुद तय करना होगा। अगर किसी के जाने से तुम्हारा दिल टूटा है तो अब वही दिल किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने सपनों के लिए धड़कना चाहिए। अपने सपनों को अपनी सबसे बड़ी मोहब्बत बना लो। जब तुम अपने लक्ष्य से प्यार करते हो तो कोई भी धोखा या दर्द तुम्हें ज़्यादा देर तक तोड़ नहीं सकता। एक छोटी सी आदत अपनाओ, अपने अंदर की बातें बदलो। हम सब दिन भर खुद से बातें करते हैं लेकिन ज़्यादातर बातें नकारात्मक होती हैं, जैसे मैं अकेला हूँ, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मुझसे नहीं होगा, वगैरह वगैरह। इन्हें बदलो, जैसे मैं सीख रहा हूँ, मैं संभल रहा हूँ, मैं अपनी कहानी खुद लिख रहा हूँ। इस तरह से ये छोटे छोटे वाक्य तुम्हारे मन को नया रूप देते हैं। धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास लौट आएगा और तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे अंदर खुद को ठीक करने की ताकत है। अब एक गहरी बात समझो, कभी कभी किसी का जाना भी तुम्हारे लिए वरदान बन जाता है, भले ही अभी तुम्हें ऐसा नहीं लगे। हो सकता है अगर वो इंसान तुम्हारे साथ रहता तो
तुम्हारी ज़िंदगी और मुश्किल हो जाती। कई बार भगवान किसी को इसलिए दूर कर देते हैं क्योंकि वो तुम्हारी तरक्की के रास्ते में रुकावट बन चुके होते हैं। अभी दर्द हो रहा है, लेकिन कुछ साल बाद तुम समझोगे कि उस दर्द ने तुम्हें एक नई दिशा दी। इसलिए इस वक्त पर भरोसा रखो, सब कुछ तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। सबसे जरूरी बात, अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी तुम्हें तोड़ ना सके। अपने मायने खुद तय करो, अपनी उम्मीदें हकीकत के हिसाब से रखो और अपनी जिंदगी की राह खुद बनाओ। हर रात सोने से पहले अपने दिन के 3 अच्छे पल याद करो या लिखो, चाहे वो छोटी सी खुशी हो, किसी का प्यार भरा शब्द हो या बस एक शांत लम्हा। इससे तुम्हारा मन याद रखेगा कि जिंदगी में अभी भी बहुत कुछ अच्छा है, बस तुम्हें उस पर ध्यान देना है। जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है। कल किसने धोखा दिया, किसने छोड़ा, ये सब पीछे की बातें हैं। असली बात यह है कि आज तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारा आने वाला कल उन लोगों से नहीं बनेगा जो तुम्हें छोड़ गए, बल्कि उन फैसलों से बनेगा जो तुम आज ले रहे हो। तो उठो, अपने दर्द को अपनी ताकत में बदलो और अपनी कहानी खुद लिखो। तुम्हारा वक्त आ गया है, अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, सिर्फ अपनी जरूरत है। तुम खुद अपने डॉक्टर हो, अपने साथी हो और अपनी जिंदगी के हीरो हो। सच्चाई को मानो, खुद के लिए उसे माफ करो, थोड़ी दूरी रखो, अपना रूटीन बनाओ, छोटी छोटी जीतें जोड़ो और अपनी जिंदगी की नई कहानी लिखो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, उसे वापस अपने हाथ में लो। बस एक कदम बढ़ाओ अपनी तरफ। स्वागत है तुम्हारा नए सफर में। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।